बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अलजेंडर प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियो में हमने रेकरेंस रिलेशन पढ़ा था। अब उसी रेकरेंस रिलेशन को हमने कहा था कि ये जनरेटिंग फंक्शन है अलजेंडर पॉलिनोमियल्स के लिए। तो उस जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लिख लेते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन है क्या था हमारा, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर हो रेज टू पावर -1/2। हमने प्रूव क्या करना है, पी एन ऑफ 1। तो यहाँ पे जो x है वो वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे जब 1 पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 टी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। तो ये बेसिकली जो अंदर टर्म लिखी हुई है ये 1 माइनस टी का स्क्वायर बनता है। मैंने लिख दिया इसको क्लोज करके 1 माइनस टी होल स्क्वायर इंटू -1/2। टू से कैंसिल आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 टी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी रेज टू पावर -1। बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास पावर में -1 आ जाए तो आपने उसको, और नीचे जो है वो माइनस आ जाए, तो आपने उसको कुछ इस तरह से ओपन करना है। बाय बायनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस टी रेज टू पावर -1 होगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब अप टू सो ऑन। अब देखें ये है 1 से स्टार्ट है, टी रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर 3। ठीक है, ये बेसिकली टी रेज टू पावर हम यहाँ पे 0 लिखे तो वो 1 ही बनेगा ना। तो ये 0 से लेके अप टू n तक टी रेज टू पावर n है चल रही है, ऐसा ही है। और समेशन n शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, क्योंकि टी रेज टू पावर 0 लिखेंगे तो वो 1 बनेगा। फिर है टी रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर 3, टी रेज टू पावर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये चीज़ हमने सम अप करके लिख दी। मैंने इस चीज़ को, इसका मतलब है मैं इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 टी रेज टू पावर n इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर n। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे आ गया पी एन ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो हमारी रेकरेंस रिलेशन से देखें आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमारी फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन है, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। सेकंड है हमारे पास पी एन ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। जनरेटिंग फंक्शन लिखेंगे, x की जहाँ पे -1 पुट करेंगे, हमने पुट कर दिया तो आंसर आ गया समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ -1 टी रेज टू पावर n इक्वल्स टू, अब इस साइड पे प्लस का फॉर्मूला बन गया तो ये आगे जाएगा 1 प्लस टी होल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय -1/2। टू से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस टी रेज टू पावर -1। अगेन बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो हमें पता है जब अंदर प्लस हो और ऊपर -1 हो तो अल्टरनेटिव टर्म्स आती हैं, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी के पावर 4। तो जब अल्टरनेटिव टर्म्स हैं तो ये बेसिकली -1 की पावर में आएगा। तो ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n टी रेज टू पावर n। ये चीज़ इसमें पुट करेंगे, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, आ जाएगा पी एन ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर n। ये चीज़ हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी जो है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी रेकरेंस रिलेशन से प्रूव हो गई। ये बेसिकली तकरीबन 500 प्रॉपर्टीज ऐसे ही हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है पी एन ऑफ -x इक्वल्स टू -1 की पावर n पी एन ऑफ x। हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखा, यहाँ पे हमने -x जो है अंदर लेके आ रहा है तो हमने x की इक्वल टू -x पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ -x टी रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल की पावर -1/2। अब देखें ये अगेन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बन के हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास टर्म में डिफरेंस तो कोई भी नहीं आएगा, ये तो सेम टू सेम पिछला फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर डिफरेंस कैसे आएगा, उसने कहा है कि आपके पास राइट साइड पे पी एन ऑफ एक्स की टर्म भी होनी चाहिए। पी एन ऑफ एक्स तो बेसिकली इस टर्म के जैसा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको टी इज इक्वल्स टू माइनस टी जो है वो पुट कर देंगे। हमने देखें यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब x इक्वल टू -x पुट किया तो पी एन ऑफ x इंटू -x टी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल रेज टू पावर -1/2। अब हम इसको इसका स्क्वायर बना के कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन ये पिछला जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो हमने क्योंकि आंसर में पी एन ऑफ एक्स चाहिए तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल्स टू -t पुट करके देखते हैं। ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखें समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू -t पुट करना है जनरेटिंग फंक्शन में, इसमें पुट नहीं करना।
जनरेटिंग फंक्शन में पुट करेंगे तो आ जाएगा पी एन ऑफ प्लस का एक्स माइनस टी रेस्ट टू पावर एन। सही है, यहाँ पे माइनस एक्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसमें माइनस टी पुट नहीं कर रही, मैं अपने असल जनरेटिंग फंक्शन में पुट कर रही हूँ। राइट साइड पे आएगा 1 प्लस 2xt प्लस टी स्क्वेयर इक्वल्स टू -1/2। अब देखें इसकी और इसकी, ठीक है, दोनों की ये टर्म्स सेम है। सही है, अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि देखें अगर ये दोनों सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम जैसे हमने पिछले जो प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस टी की पावर एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन टी रेज टू पावर एन। सही है, अब इसको जब इससे रिप्लेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं हम इस जगह इस चीज़ को कि -1 की पावर एन टी रेज टू पावर एन, और इसको ये एज इट इज बाकी सारा वैसे ही लिख दिया। अब देखिए इसको कंपेयर करना है, इसकी ये चीज़ इसके इक्वल। अब देखिए यहाँ इन दोनों को मैं कंपेयर करने तो लगी थी लेकिन कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस आ गया। सही है, ये चीज़ कोई एक चीज़ तो है, हम निकालते होते हैं सारे सारे टर्म्स को डिफरेंस में नहीं ले लेते। तो मैंने इसलिए यहाँ पे हम इस माइनस टी रेज टू पावर एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं -1, हम इसका सेपरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि हम माइनस टी को हम -1 इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो अगर इसकी पावर एन है तो इसकी भी पावर एन आ जाएगी, ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए ये चीज़ इस टर्म के इक्वल है, टी रेज टू पावर एन इस टर्म के इक्वल है, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इस टर्म के इक्वल है। तो बाकी क्या बचा, पी एन -1 की पावर एन पी एन ऑफ एक्स इक्वल आया पी एन इंटू माइनस एक्स की। तो मैंने कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये जो डिज़ायर्ड हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी लीजेंडर पॉलिनोमियल की, ये भी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी पी एन ऑफ 0 इक्वल टू 0 व्हेन एन इज ओड। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये है, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, हमने पुट किया तो हमारे पास राइट साइड पे आ गया समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 0 टी रेज टू पावर एन इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ पे हम देखें इस पॉलिनोमियल फंक्शन को, देखिए यहाँ पे जो n है, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, अब 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इवन टर्म्स भी आएंगी और ओड टर्म्स भी आएंगी। ऐसे ही है, हमें यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके पास जो n की वैल्यू है वो ओड है। तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम ये लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p 2n ऑफ 0 टी रेज टू पावर n 2n, क्योंकि हमने और टर्म लेना है, ठीक है, तो फिर ये इस तरह से आएगा 2n प्लस 1 इंटू 0 टी रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल रेज टू पावर -1/2। ये टर्म किस तरह से आएंगे, देखिए मैंने यही यहाँ पे बताया आपको कि आप इस n को जो है वो इवन और ओड टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इवन के लिए इस पूरी टर्म को मैं लिख सकती हूँ 2n, क्योंकि 2n इंडिकेट करता है इवन टर्म्स को। अब यहाँ पे n जो मर्जी पुट कर दे आपके पास इवन ही आंसर आएगा। ये हमने इवन के लिए टर्म लिख दी, ठीक है, इस n को तोड़ के एक इवन के लिए टर्म लिख दी और इस और एक ओड के लिए, क्योंकि इवन प्लस ओड को प्लस करेंगे तो ये टोटल टर्म बनेगी। ऐसे ही है, तो यह आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p इंटू 2n+1। 2n+1 इंडिकेट करता है ओड टर्म्स को, इंटू 0 टी रेज टू पावर 2n+1। ऐसे ही, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो ये राइट साइड पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर होल रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ पे जो पावर माइनस में है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो वो बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है 1 प्लस एन ए प्लस एन इंटू एन -1 ओवर ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम ऐसे चलते जा रहेंगे, इसको ओपन करेंगे 1 प्लस एन ए, एन यहाँ पे है -1/2, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये है टी स्क्वेयर, प्लस एन है 1 -1/2 एन -1 यानी -1/2 -1 ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो टी रेज पावर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली क्या चीज़ चल रही है, ये कम्बिनेशन है, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर एन ए एन प्लस एन 1 ए एन ए की पावर एन -1 बी प्लस एन कम्बिनेशन 2 ए रेज टू पावर एन -2 बी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ें चलती जा रही है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को मैंने नीचे यूज़ किया है, तो इसको मैं कम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ -1/2 इंटू एन। ठीक है, क्योंकि एन इंटू 1 वो नीचे टर्म्स चलती हैं। ठीक है, ये बेसिकली एन ओवर एन होता है, एन यहाँ पे वो होता है जो पावर में होता है,
नीचे एन वो होता है जो ये एन जीरो से इन्फिनिटी चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एन ऑफ एन है। तो -1/2 यहाँ पे एन हमारे पास -1/2, तो ये आ गया -1/2 इंटू एन इंटू टी रेज टू पावर 2n। तो जब मैंने इसको ओपन करके एक्सपेंड किया तो ये आया 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 2 प्लस, जब इसको सॉल्व करूँगी आ जाएगा 3/8 टी की पावर 4 माइनस 5/16 टी रेज टू पावर 6 अप टू सो ऑन। ये बेसिकली बनता है समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/2 इंटू एन टी रेज टू पावर 2n। अब ये जो वैल्यू है हमने ऊपर ये जो टर्म लिखी है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ से इवन नंबर नहीं चाहिए क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में कह दिया है कि आपने और टर्म्स, उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया। तो हम इवन नंबर वाले टर्म्स को नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाली टर्म। तो समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, ये चीज़ समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 0 टी रेज टू पावर एन। तो राइट साइड पे आ गई ये चीज़, ठीक है। आप इस पूरे को इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। आप समझ लें कि मैंने 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 को यह लिख दिया, मैंने लिख दिया उस इक्वेशन में, मैंने लिख दिया। तो मैं इसको इवन और ऑड ले सकती हूँ और यहाँ पे भी मैंने अगेन वही लिख दिया। ओके हो गया। अब कंपेयरिंग करने हैं कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे टी रेज टू पावर 2n है, यहाँ पे टी रेज टू पावर 2n है, सही है। ये तो चीज़ आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो और टर्म चाहिए। तो इस टर्म से और इस टर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है 2n+1 यानी और टर्म से। तो हम इसीलिए कंपेयर करना कोफिशिएंट्स टी रेज टू पावर 2n+1 के को। जब ओपन करेंगे तो देखें पी समेशन टी एन इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी पी ऑफ 2n+1 इंटू 0, ठीक है। और राइट साइड पे तो इवन ऑड नंबर तो कोई थी नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। समेशन में तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी 2n+1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इस 2n+1 को स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं कि पी एन ऑफ 0 इक्वल टू 0 है जब एन ओड होगा। आप एन को ओड करके इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चाहे लिख दें, चाहे आप इस फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दें, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड जो लास्ट प्रूफ है हमारे पास कि पी एन प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इफ़ एन इज़ इवन। अगेन जनरेटिंग फंक्शन पुट करेंगे। इसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी क्योंकि मैं आपको ओड वाला लेंथी और बड़ा डिटेल से करवा चुकी हूँ। हम जनरेटिंग फंक्शन देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि पी एन प्राइम ऑफ एक्स की बात हुई है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो बनी इक्वेशन वो इक्वेशन ये बनी। उसने क्या है पी एन प्राइम ऑफ 0 आपने बात करनी है, ठीक है। तो पी एन प्राइम ऑफ 0 एक्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे, हमारे पास जो टर्म बन गई वो बन गई समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन प्राइम ऑफ 0 टी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल रेज टू पावर -3/2 इंटू टी। ये आ गई इक्वेशन 2। जैसे हमने पीछे लिखा था ये एन वाला टर्म है तो उसको हम इवन और ऑड टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो मैंने इवन और ऑड टर्म्स में लिखी थी, राइट साइड वैसे ही आ गई। अब इसे राइट साइड को अकॉर्डिंग टू दी विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मेरे पास हमें पता है कि वो n इंटू एन है। एन वो होता है जो यहाँ पे पावर होती थी, आगे -3/2 इंटू एन टी रेज टू पावर 2n इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ये टी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2n+1। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ऑड टर्म, इवन टर्म, ऑड टर्म और राइट साइड पे ये चीज़ आ गई जो हमने निकाली है। अब यहाँ पे हमें इवन टर्म्स चाहिए तो इवन टर्म्स को वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला टर्म और राइट साइड पे तो कोई इवन है ही नहीं, तो वो राइट साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब टी रेज टू पावर 2n और समेशन दूसरी टर्म पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, दूसरी साइड पे जाके इधर आ जाएगा पी प्राइम 2n ऑफ 0 इक्वल टू 0। अभी मैंने और टर्म में समझाया कि अगर आप डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिख लेती हैं तो आप इसको लिख सकती हैं कि n अगर इवन होगा तो फिर ये 0 है, तो आप 2n लिख दें या इस तरह से लिख दें तो एक ही बात है। तो ये आ जाएगा पी प्राइम ऑफ n ऑफ 0 इक्वल टू 0 वेयर n इज़ इवन। तो अब इन 5 प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेकरेंस रिलेशन। और इसी तरह से रेकरेंस रिलेशन से मैंने आपको ये भी चीज़ निकाल के दिखा दी कि लेजेंडर पोलिनोमियल्स की वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं।